हरियाणा में हुए निकाय चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। हरियाणा की सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद से कांग्रेस का शहरी इलाकों से भी पूरी तरीके से सफाया हो गया है। सूबे के विधानसभा चुनाव में करारी मात खाने के 5.5 महीने के बाद निकाय चुनाव में भी कांग्रेस जीरो पर सिमट गई है, जबकि बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। सीएम नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त देकर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की, तो कांग्रेस की स्थिति नील बटे सन्नाटा रही। अब हरियाणा में आखिर कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों हो रही है, ये सवाल बहुत ही अहम हो जाता है। आइए इस विश्लेषण में समझने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा कांग्रेस के साथ आखिर दिक्कत क्या है। तो सबसे पहले तो गुटबाजी। ऐसा कहा जा रहा है कि गुटबाजी की वजह से ही शहरी निकाय चुनाव में हरियाणा कांग्रेस को ये मात खानी पड़ी है। कांग्रेस नेताओं ने निकाय चुनाव को बहुत ही हल्के अंदाज में लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव को शहरी निकाय चुनाव में ना तो किसी मंच पर एक साथ देखा गया और ना ही अलग अलग या ये नेता बहुत ज्यादा सक्रिय ही नजर आए। इस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी जस की तस बनी रही और शहरी निकाय में उतरे पार्टी उम्मीदवारों को उनके भरोसे ही छोड़ दिया गया, यानी कि जो करना है खुद करो, हमारी तरफ से कोई सहयोग नहीं। इसी का नतीजा माना जा रहा है कि कांग्रेस का शहरी इलाकों से पूरी तरीके से सफाया हो गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस आखिर कब सबक लेगी। प्रदेश के 38 शहरी निकाय क्षेत्र में चुनाव हुए और इनमें से 10 नगर निगम, 5 नगर परिषद और 23 नगर पालिका क्षेत्र के अध्यक्ष और पार्षद सीटें शामिल थी। राज्य के 10 नगर निगम क्षेत्र में से 9 नगर निगमों में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया और मानेसर नगर निगम सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की। इसी तरह 5 नगर परिषद की सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने तो क्लीन स्वीप कर लिया और सभी 5 नगर परिषद पर जीत दर्ज करने में वो कामयाब हो गई। इसके अलावा 23 नगर पालिका सीटों पर चुनाव में से 8 जगह बीजेपी ने जीती है, जबकि शहरों में 15 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी जीत दर्ज की है। 23 नगर पालिकाओं में से 14 पर बीजेपी ने कमल खिला दिया, जबकि 9 नगर पालिकाओं में बीजेपी और कांग्रेस किसी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और इसके चलते उन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। अब इस चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त लाभ मिल गया तो कांग्रेस को तगड़ा झटका। कांग्रेस ने अपने कब्जे वाली 2 नगर निगम सीटों को भी गंवा दिया है। 5 साल पहले शहरी निकाय चुनाव हुए थे और उस समय नगर निगम की 9 सीटें थी। इनमें से बीजेपी ने 6, कांग्रेस ने 2 और 1 नगर निगम में निर्दलीय के महापौर चुने गए थे। इस बार किसी भी शहरी निकाय सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर सकी है, जो कि पार्टी के लिए एक अहम सवाल है, मंथन के लिए एक बड़ा प्रश्न है। बीजेपी 9 नगर क्षेत्र में जीती है और मानेसर नगर निगम में उसे हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन जिस तरह से यहां निर्दलीय चुने गए मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के नाम पर वोट मांगे, उससे ये लग रहा है कि वो भी देर सबेर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। हरियाणा के सारे कांग्रेसी दिग्गजों के इलाके में बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। सोनीपत से लेकर रोहतक, सिरसा से लेकर गुरुग्राम तक बीजेपी ने जीत हासिल की और हुड्डा परिवार के प्रभाव वाले रोहतक और सोनीपत नगर निगम सीट पर भी कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ी है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं कुमारी शैलजा के प्रभाव वाले सिरसा और अंबाला में भी कांग्रेस का सफाया हो गया। इसके अलावा कैप्टन अजय यादव के दबदबे वाले मानेसर और गुरुग्राम क्षेत्र में भी कांग्रेस जीत नहीं सकी और इसकी वजह यह भी है कि कांग्रेस के दिग्गजों का प्रभाव उनके इलाके में अब कम होता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, ये सभी कांग्रेस नेता एक साथ कभी भी प्रचार के लिए नजर ही नहीं आए, ना ही अपना दुर्ग बचाने में ये कामयाब रहे। नगर परिषदों में सिरसा की जीत संदेश देने वाली रही है। सिरसा में बीजेपी और हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा ने मिलकर एक साझा प्रत्याशी उतारा था। गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा नेशनल स्तर पर एनडीए का हिस्सा है और यहां पर बीजेपी और हलोपा के साझा उम्मीदवार शांति स्वरूप ने चुनाव जीत लिया।
सिरसा से ही कुमारी शैलजा सांसद है, ना ही विधानसभा में अपने क्षेत्र को सुरक्षित रख सकी और ना ही निकाय चुनाव में। ऐसी ही स्थिति कैप्टन अजय यादव की रही। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने निकाय चुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और ज्यादातर शहरी निकायों में उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उनके ही भरोसे छोड़ दिया था। रोहतक और सोनीपत नगर निगम को छोड़कर कांग्रेस नेता बाकी किसी शहरी निकाय में चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर ही नजर नहीं आए और इसी का नतीजा था कि कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी बात कर लें तो वो खुद कहते हैं कि वो निकाय चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, इसलिए उन्हें हार का जिम्मेदार माना ना जाए। बीजेपी को निकाय चुनाव में केंद्र और राज्य में अपने सरकारों के होने के साथ साथ जन कल्याण के फैसलों का लाभ मिला है, लेकिन कांग्रेस को एक बार फिर से अपनी गुटबाजी, संगठन की कमी और पार्टी नेताओं की निष्क्रियता का खामियाजा भुगतना पड़ा है। कांग्रेस विधायकों ने इस चुनाव में ज्यादा रुचि नहीं ली। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव प्रचार रोहतक तक सीमित रहा, जबकि वो सोनीपत में पार्टी प्रत्याशी के बहुत अनुरोध पर गए। हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि वो हर चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं, वो सिर्फ बड़े चुनाव जैसे कि लोकसभा और विधानसभा में ही फोकस करते हैं। नेताओं के प्रचार से दूरी से जनता में ये संदेश चला गया कि कांग्रेस खुद इस चुनाव में दिलचस्पी नहीं ले रही है, यानी कि वो लड़ रही है हारने के लिए। इस तरह कांग्रेस के उम्मीदवार अपने दम पर ही मशक्कत करते हुए नजर आए, लेकिन जीत उनसे बहुत दूर रह गई। हरियाणा कांग्रेस में कंफ्यूजन भी है, जिसके चलते उसे जीत का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी संगठन की कमी खली। प्रदेश में 11 साल से पार्टी का संगठन नहीं है और बिना संगठन ग्राउंड पर वर्कर्स एकजुट नहीं हो पाए। हालांकि कांग्रेस के हाईकमान ने संगठन बनाने की बजाय निकाय चुनाव के लिए नियुक्तियों संबंधी 4 सूचियां जरूर जारी की, लेकिन ज्यादातर नेताओं में पार्टी के स्टार प्रचारक वाली सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए मारामारी मची रही। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी की क्या स्थिति है हरियाणा में। हिसार और करनाल समेत कई जिलों में ऐसे शहरी निकाय थे जहां कांग्रेस के उम्मीदवार ही नहीं मिले और निर्दलियों को समर्थन देकर कांग्रेस ने अपनी साख बचाने की कोशिश की। प्रदेश में 5 फरवरी को निकाय चुनाव की घोषणा हुई थी। कांग्रेस हाईकमान ने 14 फरवरी को प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को हटा दिया था और इस तरह पहले से ही गुटबाजी में फंसी हुई कांग्रेस पूरी तरह से बिखर गई। नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद राज्य के कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए कोई करिश्मा भी नहीं कर पाए और इतना ही नहीं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए 5.5 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस को अभी तक विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं मिल पाया है। इससे कांग्रेस विधायकों, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा में काफी नाराजगी है और इसके चलते ना ही हुड्डा परिवार और ना ही उनके समर्थक बहुत ज्यादा निकाय चुनाव में सक्रिय नजर आए, जिसका खामियाजा कांग्रेस प्रत्याशियों को उठाना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या हरियाणा कांग्रेस इस हार से कुछ सबक लेती है और क्या आला कमान इस हार को गंभीरता से लेते हुए फिर से पार्टी को एकजुट करने के लिए नई रणनीति बनाता है, ये देखना काफी अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।